नमस्कार दोस्तों, आशुतोष कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ए में भी दे दिया है sin 90 डिग्री, बी दे दिया है cos 90 डिग्री, सी दे दिया है cos 0 डिग्री, डी दे दिया है tan 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको एक को लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर cos 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पे। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ठीक है, 1/√3 के, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 60 डिग्री sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। बी का cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी तीसरा का मेरा आंसर कितना आ जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पे। निम्नलिखित में किसका मान √1/√2 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, tan π/3 यानी कितना होता है, तो tan 30 का पूछ रहा है। बी cos π/4 यानी cos 45 पूछ रहा है। sin π/6 यानी sin 30 डिग्री है। cosec 45, तो दोस्तों आपको पता होगा कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा कितना हो जाएगा, cos π/4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 1 का पाँचवा पे। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। यानी tan 60 डिग्री का, बी में cos 45 डिग्री का, सी में sin 30 डिग्री का, डी में cosec 45 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद होगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है दोस्तों, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, cosec 45 का मान कितना होता है दोस्तों, तो √2 होता है। यानी पाँचवा का मेरा आ जाता है √2 यानी डी, cosec 45। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने। यानी कहता है कि tan 60 डिग्री का मान इसमें क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो tan 60 डिग्री का मान इसमें से हमें चुन कर लिखना है। तो ये कितना है, 1/√3 यानी √3/2 2/√3। तो इसमें से मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा √3। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 में है cosec 60 डिग्री का इसमें से हमें चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो cosec 60 डिग्री का कितना होता है दोस्तों, तो 1/2 1/√2 2/√3 √2/2। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के 3 पे। कहता है कोट 30 डिग्री का मान इसमें से क्या होगा। तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो कोट 30 का इसमें से हम मान पता, सबसे पहले कहता है कोट 30 का कितना कितना मान दिया हुआ है, √3 1/√3 √3/2 2/√3। तो इसमें से मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, √3। कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4 में।
सेक 0 डिग्री का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, 2, 1 और 1/0। तो इसमें से क्या हो जाएगा मेरा सेक 0 का 1। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तीसरा में क्या है, निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी निम्नलिखित में कौन सा मान मेरा 60 डिग्री के बराबर होगा। अब हम इससे हम लेते हैं cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। cos 45 का क्या होता है दोस्तों, तो cos 45 को 1/√2 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। ए में cos 60 डिग्री, बी में tan 30 डिग्री, सी में cos 45 डिग्री, डी में cos 30 डिग्री। तो दोस्तों cos 30 डिग्री का मेरा मान sin 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कहता है sin 30 बराबर cos 30 मेरा सही है। तो दोस्तों sin 30 का मान मेरा 1/2 होता है, लेकिन cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। ये मेरा मान गलत है। sin 30 बराबर tan 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी का क्या होता है sin 30 बराबर cos 60, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यानी मेरा सी सेम मिल गया, मेरा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मानों से करें। ठीक है, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। ठीक है, sin 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। ठीक है, कर tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो दोस्तों tan 60 का मान पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है। जब √3 को हॉल चढ़ाएंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों 3। ठीक है, अगर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कहता है चौथा पे a/2 बराबर 15, तो cot a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि a बराबर कितना हो जाएगा 30। हम a को मान कहाँ रख देते हैं, a का मान a के साथ रखते हैं, यानी पूछता है मेरा cot 30 का मान। तो cot 30 का मान कितना होगा दोस्तों, तो √3। ठीक है, अब चलते हैं tan 45। tan 45 के क्या होगा, तो tan 45 का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90 इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम आपको पहले बता देते हैं कि sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस कर रहा है tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 में से 1 को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि 3θ बराबर 90 तो cos θ का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 3θ बराबर 90 है। ठीक है, तो θ बराबर क्या हो जाएगा 90/3, यानी θ बराबर 30। तो cos 30 का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, cos 30 बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो cos 30 को आपको पता होगा कि √3/2 होता है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्या है, कहते यदि θ बराबर 30 हो तो 2 cos θ का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी क्या कहता है θ बराबर मेरा 30 डिग्री दे दिया है, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों 2 cos θ, 2 × cos 30 डिग्री रख देते हैं इस पे मान। 2 × cos 30 का हम कितना जानते हैं दोस्तों
√3/2 जानते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया दोस्तों। अब क्या आया √3, यानी मेरा क्या आता है, इसका में सी आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा के तीसरा पे। यदि 2a बराबर 90 डिग्री तो साइन a का मान निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, 2a बराबर कितना दिया हुआ है 90, a बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, यानी a बराबर मेरा 45 निकल गया। तो हमें पूछ रहा क्या रहा है, साइन 45 बैठा देते हैं। यानी दोस्तों साइन 45 का मान आप क्या जानते हैं, तो साइन 45 का मान हम 1/√2 जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा के चौथा पे चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। कहता है tan थीटा बराबर √3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है इसमें थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर ये कितना का मान होता है दोस्तों √3 tan 60 डिग्री का मान बराबर होता है। ठीक है, tan से tan हम ख़त्म कर देते हैं, यानी काट दिए। ठीक है, तो क्या आ जाता है थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी इसमें से मेरा मान डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, चूँकि कॉस अल्फा माइनस बीटा हमें पूछ रहा कि क्या होगा। तो कॉस अल्फा 60 है माइनस बीटा 60 है। ठीक है दोस्तों, कॉस 60 में से क्या करेंगे दोस्तों, कॉस 60 में से 60 को हम घटा देते हैं तो क्या आ जाता है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो मेरा इसमें से क्या आ जाएगा दोस्तों बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, कहता है साइन स्क्वायर 45 जोड़ कॉस स्क्वायर 45, बी में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सी में कॉस स्क्वायर 60, डी में क्या कहता है साइन 30 इंटू 1/cos 30। ठीक है दोस्तों, इसमें से मेरा 1 का मान कौन होगा, तो दोस्तों मेरा 1 का मान ये होगा ये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सही मान कोष्टक से बताइए। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मतलब इसमें से मान चूज करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। इन दोनों को क्या होता है एलसीएम 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2। कितना हो जाएगा दोस्तों 1, यानी इसका मेरा आंसर हो जाता है ये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 9वां के दूसरा पे। ठीक है, क्या कहता है cos 60 डिग्री + 1/cos 60 डिग्री -1। इसको में से हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 + 1/2 -1। ठीक है दोस्तों, इसे एलसीएम ले लेते हैं तो इस क्या हो जाता है 3/2, ये क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ये हो जाएगा 2/-1, ये कट जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास बचा क्या, मेरे पास -3 बचा। ठीक है, तो इसमें से मेरा क्या हो जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10वां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पता यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कोस 45 का मान, कोस 45 का मान क्या होगा दोस्तों, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, यानी 1/2 इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यानी 0/2। अब इसे 2 से भागा देते हैं 0 में, तब क्या होता है दोस्तों 0, यानी इसका मेरा क्या आ जाता है 0। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां के तीसरा पे। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो दोस्तों इसको हल कर देते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, √3 का होता है 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसको एलसीएम लेते हैं 4, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/4। इसमें से क्या निकलेगा मेरे दोस्त 1/2, यानी इसका क्या हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।